पाषाणयुगीन संस्कृति। पाषाणयुगीन संस्कृति के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। कृषि और पशुपालन। पुरापाषाण काल संस्कृत का उदय अति नूतन युग में हुआ था। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरापाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल का समय है 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पुरापाषाण का समय है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के मध्य। उच्च पुरापाषाण काल का समय है 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य का। अपवाद स्वरूप दक्कन के पठार के मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल दोनों के औजार मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के लक्षण। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। इसमें प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। उदाहरण पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय है। उदाहरण सिंधु सभ्यता। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। पाषाण काल। पुरापाषाण काल समयावधि 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व। पुरापाषाण काल 40,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। दूसरा है मध्यपाषाण काल। समयावधि 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। और नवपाषाण काल समयावधि है 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। पुरापाषाण काल के औजार। काल है औजार अमुक है। निम्न पुरापाषाण काल के औजार है हाथ की कुल्हाड़ी, तक्षणी, काटने का औजार। मध्य पुरापाषाण काल के औजार है काटने वाले औजार, फलक, वेधनी, खुरचनी। उच्च पुरापाषाण काल के औजार है तक्षणी और खुरचनी। प्रमुख केंद्र। निम्न पुरापाषाण के प्रमुख केंद्र है उत्तर पश्चिम में सोहन, पाकिस्तान के सोहन नदी के किनारे अथवा पेबुल चापर चापिंग संस्कृति और दक्षिण भारत की हैंड एक्सक्लीवर संस्कृति। इसके अलावा भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इत्यादि। मध्य पुरापाषाण काल। बेतवा नदी, सोन घाटी मध्य प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र इत्यादि। उच्च पुरापाषाण काल। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंहभूमि बिहार इत्यादि। प्रमुख तथ्य। बेलन और नर्मदा घाटी में पाषाण युग की सभी अवस्थाएं क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुई हैं। गंगा, यमुना और सिंध के मैदानी इलाकों से पुरापाषाण युग की कोई जानकारी नहीं मिलती है। पुरापाषाण युग से पशुओं के जीवाश्म मिले हैं, परंतु मानव के नहीं। अपवाद स्वरूप नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा मध्य प्रदेश नामक स्थान से एक मानव का कपाल मिला है, जिसका संबंध उच्च पुरापाषाण से स्थापित किया जाता है। मध्य पुरापाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चैट इत्यादि चमकीले पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ। इस कारण इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। सामुदायिक जीवन का विकास। उत्तर पुरापाषाण काल में अधिक सुदृढ़ हुआ। अनेक व्यक्ति समूहों या कुलों में रहते थे, जिससे परिवार जैसी संस्था के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस काल में लैंगिक आधार पर श्रम विभाजन प्रारंभ हो चुका था। गुफाओं के अतिरिक्त झोपड़ियों का उपयोग आवास के रूप में किया गया। गुफा चित्रकला से ज्ञात होता है कि लोग पशु चर्म का उपयोग वस्त्र के रूप में करते थे। भारत में आदिम मानव अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे। तराशे हुए पत्थरों के औजार और फोड़ी हुई ईंटों से वे शिकार करते थे, पेड़ काटते थे तथा अन्य कार्य भी करते थे। इस काल में मानव अपनी खाद्य सामग्री कठिनाई से ही एकत्र कर पाता था और शिकार से अपना जीवन यापन करता था।
पुरापाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य। तथ्य जानकारी से नहीं, आग नहीं, हाँ आग की खोज हो चुकी थी, स्थायी आवास नहीं, बर्तन नहीं, पशुपालन नहीं, कपड़ा नहीं, जीवन शैली बड़े जानवरों का शिकार, खाद्य संग्रह करते थे, उत्पादक नहीं बल्कि उपभोक्ता था। मध्य पाषाण काल, जीवन शैली में परिवर्तन। मध्य पाषाण काल का आरंभ ईस्वी पूर्व 8,000 के आसपास हुआ। जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। यह पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं एकत्र करके अपना पेट भरते थे तथा आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण काल से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नवपाषाण का संस्कृत से जुड़ा है। नवपाषाण संस्कृत से जुड़ा है। अब न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा। औजार बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ और छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा। इस काल के महत्वपूर्ण हथियार थे इकधार फलक, बेघनी, खुरचनी। महत्वपूर्ण स्थल बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, लंघनाथ गुजरात, टेरी समूह तमिलनाडु, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, महदहा सराहनहार उत्तर प्रदेश। इस काल में सामाजिक आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जनसंख्या में वृद्धि हुई और आखेट की सुगमता से मनुष्य अब छोटी छोटी टोलियों में रहने लगा। स्थायी निवास की परंपरा शुरू हुई। पशुपालन एवं कृषि की लागत शुरुआत हुई और मिट्टी के बर्तन बनने लगे। अन्य प्रमुख तथ्य हैं कृषि, इसकी भी शुरुआत हुई। आग का आविष्कार हो चुका था। उदाहरण स्वरूप सरायनहार राय में पशुओं की अधजली हड्डियां मिली हैं। महदहा के गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है। बर्तन के साक्ष्य इस काल में प्राप्त होने लगते हैं। उदाहरण के लिए चोपनी मांडो इलाहाबाद से बर्तन के साक्ष्य मिले हैं तथा विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। महदहा से सिलवट्टा का साक्ष्य मिला है। आवास मध्य पाषाण में आवास अस्थायी होते थे क्योंकि इस समय भी मानव आखेटक एवं पशुपालक था। उदाहरण के लिए चौपनी मांडो इलाहाबाद से झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। सराय नहर राय और महदहा से स्तंभगर्त के साक्ष्य मिले हैं। बागोर से आवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार नहीं था। उदाहरण के लिए आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर नामक स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल तथा अंत्येष्टि क्रिया मध्य पाषाण काल से मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी मिलती है, जैसे सराय नहर राय से समाधान का साक्ष्य, महदहा से पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने का साक्ष्य। सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है एवं यहीं से हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ से प्राप्त कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला है। चित्रकला मध्य पाषाण काल में चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये साक्ष्य भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर से मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश, यौन संबंध का साक्ष्य है, बच्चे के जन्म का साक्ष्य है, समाधान इत्यादि के चित्र मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का विकास होना शुरू हो गया था। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मध्य पाषाण काल के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित काफी जानकारी मिलती है। यथा विंध्याचल की गुफाओं और शैलाश्रयों से शिकार, युद्ध एवं नृत्य के चित्र मिले हैं। नवपाषाण काल कृषि और पशुपालन विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व से आरंभ होता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल
की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका आरंभ 7000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित मेहरगढ़ है। यद्यपि मेहरगढ़ में नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्ययुगीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। दक्षिण भारत में पाई गई नवपाषाण बस्तियां 2500 ईस्वी पूर्व से अधिक पुरानी नहीं हैं। इस युग में मानव पालीदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। जीवन शैली में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, राजनीतिक गतिविधि, धार्मिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, कृषि, नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। इसके अलावा कुल्थी, मूंग, खजूर, गेहूं तथा कपास आदि का उत्पादन भी होने लगा था। अधिशेष, नवपाषाण काल में भी मानव उपभोक्ता ही था, क्योंकि वह उतना ही उत्पादन कर रहा था जितने में उसका भरण पोषण हो जाए। मध्यपाषाण काल में मानव जीवन शैली में परिवर्तन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस काल में आग का आविष्कार हो चुका था। आवास, स्थायी आवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसे बुर्ज होमस्टे आवास के साक्ष्य। इस युग के लोग स्थायी कृषक समुदाय के थे, जो मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। वस्त्र, कपास का उत्पादन होना शुरू हो गया था। संभवतः इससे बुनाई होती रही होगी, क्योंकि उतनूरू उतनूरू से कपड़े का साक्ष्य मिला है। आभूषण, नवपाषाण कालीन मानव आभूषण के प्रेमी होते थे, क्योंकि टेक्कलकोट से सोने की बाली मिली है। बर्तन, नवपाषाण कालीन मानव को भोजन पकाने, खाने और पीने के लिए पात्रों की आवश्यकता हुई, अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी अवस्था में दिखाई देती है। आरंभ में हाथ से बने बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे। इन बर्तनों से में पालिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड शामिल हैं। प्रागैतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य। स्थान है प्राप्त साक्ष्य, मेहरगढ़ से प्रथम कृषि का साक्ष्य, रागी, इनाम गांव, माते देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मनके, टेक्कलकोट से सोने की बाली मिली है। बागोर, आदमगढ़ से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। जीरान से हड्डी के औजार मिले हैं। हस्तिनापुर से जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियां मिली हैं। बुरजोहम से गर्ताबास मिला है। जखेड़ा से लोहे की हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां मिली है। कोल्डी हवा से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेवासा से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। अतः रंजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, नवपाषाण काल कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर होने लगा था, लेकिन व्यापार से संबंधित ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है जिससे कहा जा सके कि इस समय हड़प्पा सभ्यता जैसा व्यापार होता था। इस समय आर्थिक गतिविधि अथवा आदान प्रदान विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता रहा होगा। इस काल में अलग अलग व्यावसायिक वर्ग तथा कुम्हार, बढ़ई, कृषक इत्यादि थे। व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का विकास हुआ, जिसने सामाजिक आर्थिक असमानता को जन्म दिया। उत्पादन कार्य में पुरुष वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका हुई तथा समाज प्रतिसत्तात्मक होने लगा। राजनीतिक गतिविधि, इस काल में राजनीतिक गतिविधि की कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनके रहन सहन से लगता है कि इनके घर गोलाकार और आयताकार होते थे। संभवतः गोलाकार घर में रहने वालों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता था। कोई भी संस्कृति आने वाली संस्कृति को कुछ न कुछ अपना योगदान अवश्य देती है। नवपाषाण कालीन संस्कृति की ही देन है कि लोग सामुदायिक जीवन व्यतीत करने लगे, और संभवतः यहीं से राजनीतिक अवधारणा की धीमी गति से शुरुआत हुई, जिसमें थोड़ी बहुत परिपक्वता हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलती है। धार्मिक क्षेत्र, नवपाषाण काल से धार्मिक गतिविधि की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु इस समय मानव प्रकृति को ही एक शक्ति के रूप में स्वीकार करता रहा होगा। इस समय की अंत्येष्टि क्रिया की जानकारी प्राप्त हुई है। बुरजोहम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय मानव के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त थी। माता देवी की पूजा होती थी। पुनर्जन्म में लोगों का विश्वास था।
पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव की जीवन शैली में परिवर्तन होता रहा है। यह परिवर्तन अनेक क्षेत्रों में अकस्मात नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं बदलने लगी और उसकी जीवन शैली में परिवर्तन एक क्रमिक विकास के रूप में परिलक्षित होने लगा। महत्वपूर्ण स्थल है बुर्जहोम कश्मीर, चिरांद बिहार, मास्की ब्रह्मगिरी हल्लूर कर्नाटक, पिकली हल आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली तमिलनाडु इत्यादि। प्रमुख तत्व हैं पंचोह विंध्य क्षेत्र नवपाषाण प्लस ताम्रपाषाण प्लस लौह युग की क्रमवार तरीके से जानकारी मिलती है। पंचोह विंध्य क्षेत्र उत्तर भारत संस्कृत कश्मीर बुर्जहोम और गुफकराल डी टेरा और पीटरसन ने इस स्थलों की खोज की। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। हड्डी के उपकरण समाधान सूक्ष्म पाषाण का अभाव है। बुर्जहोम यहाँ से की अर्थव्यवस्था आखेट एवं मछली के शिकार पर आधारित थी, लेकिन दूसरे चरण में कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिलने लगते हैं। मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास से ज्यादा प्रमाण मिले हैं। गुफकराल सिलबट्टा हड्डी की सुई मिली है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के विकास का उदय नागार्जुनी कोंडा से मिलता है। 1863 में रॉबर्ट बुशफ्रूट पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1867 में सी कार्लाइल पाषाण मध्य पाषाण कालीन संस्थानों की सर्वप्रथम पहचान विंध्य क्षेत्र में की। 1935 में एल कैम्ब्रिज डी टेरा और पीटरसन पाषाण युगीन अनुसंधान किए। भीमबेटका इस स्थल की खोज वाणकर महोदय ने की। एच.डी. सांकलिया पुरातत्वविद सर्वाधिक पाषाणकालीन अनुसंधान पहलगांव कश्मीर से एक हस्तकुठार की खोज की।